नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, आज हम आपको बताने वाले हैं जन्म प्रमाण पत्र को बनवाने के विषय में। जन्म प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए गवर्नमेंट ने 21 दिन का समय जो है निर्धारित किया है। 21 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होता है। लेकिन बाई चांस अगर आप 21 दिन के अंदर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, आपका उम्र ज़्यादा हो गया है, आपका जिसका भी बनवाना चाहते हैं उसका उम्र ज़्यादा है, तो आप कैसे बनवा सकते हैं, उसके लिए हमने आपको पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में देने वाले हैं। जन्म प्रमाण पत्र को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा इस वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको अपना साइन अप कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको नया रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। जैसे ही आप पब्लिक साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी देना होगा। ईमेल आईडी वही दें जो आपका ईमेल आईडी चालू कंडीशन में है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ ऑक्यूपेंस में डाल देंगे, करेक्ट में। यहाँ पर आपको एक डेट देना होगा। जिस भी डेट को आप यहाँ पर ये अप्लाई कर रहे हैं उसी डेट को यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद आपको अपना स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अपना सब डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी है आपका एड्रेस, उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो जैसे ही आप अपना एड्रेस वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपका जहाँ से भी रजिस्ट्रार यूनिट है वो सेलेक्ट हो जाता है। उसको आपको यहाँ पर फिर आपके सामने एक कैप्चा आ जाएगा, टेक्स्ट जो शो हो रहा है वो भर देंगे। उसके बाद आपके पास जो आपने मेल आईडी डाल रखी है उस मेल आईडी पर एक ईमेल भेज दिया जाता है। उस ईमेल को जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपना ईमेल आईडी खोल रखा है। यहाँ पर एक वेरिफिकेशन मेल आया हुआ है जिसको आप वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके देखिए आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर CRS यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पर आप आज आ गए हैं। आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। इसके बाद में नीचे आपको एक लिंक मिलता है क्लिक हेयर का। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपना यूजर आईडी जो आपका आया है वो भर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर न्यू पासवर्ड आप बना लेंगे। न्यू पासवर्ड में आप कुछ कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर्स, उसके बाद जो कुछ न्यूमेरिक कीज, उसके बाद में आप इस तरह से कुछ अंक भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आप जो नीचे टेक्स्ट शो हो रहा है वो भरेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो पासवर्ड को सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है टेक्स्ट जो है अभी इनवैलिड शो कर रहा है। इसका मतलब अभी टेक्स्ट जो सामने फिल सही से नहीं हो पाया था। मैं दोबारा इसको भर देता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है कैप्चा डाल के इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद में हमारा जो है रजिस्ट्रेशन जो है वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम अपना वही यूज़र आईडी यहाँ पर, लॉगिन आईडी यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद पासवर्ड भरेंगे। उसके बाद जो नीचे टेक्स्ट शो हो रहा है वो भर देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। तो इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। वहाँ से आप जाकर इसको बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप सर्च करेंगे वैसे डायरेक्ट भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो इससे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको 21 दिन के अंदर ही आपको यहाँ से अप्लाई करना होता है। अगर आपके 21 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से आप बनवा सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन होंगे, यहाँ पर आपको एक टैब मिल जाता है बर्थ और डेथ का। तो यहाँ पर बर्थ रजिस्ट्रेशन में आप बर्थ वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं सेलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज, यहाँ पर इंग्लिश ही रहने देंगे। दूसरे में सेलेक्ट प्राइमरी सेकेंडरी लैंग्वेज, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जन्म का डेट यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना 21 दिन के अंदर का ही डेट यहाँ पर लेगा। तो आप यहाँ पर 21 दिन के अंदर का ही डेट भरेंगे। उसके बाद अपने बच्चे का नाम, जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस बच्चे का नाम यहाँ पर देंगे। जैसे ही आप नाम भरेंगे उसके बाद में यहाँ पर आप स्पेस वाला बटन जो है जैसे प्रेस करते हैं कंप्यूटर में, कीबोर्ड में, उसके बाद ये आपका हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप हो जाता है। अब यहाँ पर बच्चे के बारे में हमने डिटेल दे दिया। उसके बाद अब बच्चे का जन्म कहाँ हुआ वो भर देंगे। तो यहाँ पर हमने हाउस भर दिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस देना होगा जिस स्थान पर बच्चे का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर पूरा एड्रेस वो भर देंगे, नाम में ग्राम का नाम और पिन कोड वगैरह जो भी है वो भर देते हैं। उसके बाद पिता की सूचना, तो यहाँ पर फादर की डिटेल में आप पिता का नाम भरेंगे, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम में मिडिल नेम और लास्ट नेम में लास्ट नेम। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर भरेंगे। उसके बाद माता की सूचना देंगे। तो माता की सूचना में हमने जो है माता का नाम, फर्स्ट में फर्स्ट नेम, उसके बाद जैसे भी आपका नाम है उस हिसाब से माता का नाम भर देंगे। अब यहाँ पर आपको दोनों में माता और पिता का आधार नंबर भी भरना होता है। तो चलिए पहले मैं मोबाइल नंबर को यहाँ पर भर देता हूँ। जो भी माता पिता के पास मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को भर देंगे। आपके पास जितनी भी जानकारी यहाँ पर है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने जो है यहाँ पर आधार नंबर, चलिए माता का आधार नंबर भर देते हैं। उसके बाद पिता का यहाँ पर आधार नंबर भरेंगे।
तो ये डिटेल आपको जो भी इसमें शो हो रही है, आप जैसे भी देखकर अपना जो है आधार कार्ड में दोनों डिटेल्स को देखकर यहाँ से भर देंगे। माता और पिता के विषय में सूचनार्थ दें, सूचना के बारे में पूरी जानकारी बता देंगे। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन एक आपको मिलता है, आधार नंबर दोनों भर दिए हैं। उसके बाद में बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, तो यहाँ पर आपको माता पिता का पता, पूरा एड्रेस, यहाँ पर हाउस नंबर, उसके बाद गांव का नाम। अब यहाँ पर गांव का नाम भरने के बाद अब आपको लोकेलिटी में यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जो भी है वो भर देंगे। तो पूरा एड्रेस भरने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना पिन कोड देना होगा। तो जैसे ही पिन कोड भर देते हैं, अब आपको यहाँ पर जो नीचे का एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस सेम एड्रेस पर टिक करते हैं, हमने कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, अब हमें यहाँ पर सेव करना है। तो पूरा डिटेल जो भी यहाँ पर पूछा जा रहा है आप स्टेप बाय स्टेप भर देंगे। यहाँ पर हमने जो है रिलीजन सेलेक्ट कर लिया। रिलीजन के बाद में माता जो पिता हैं उनका यहाँ पर शैक्षिक योग्यता पूछ रहा है तो वो भर देंगे। शैक्षिक योग्यता उनका व्यवसाय क्या है वो भरेंगे। उसके बाद माता की शैक्षिक योग्यता वो भर देंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है माता के विषय में, माता यहाँ पर कितने महीने जो है जब माँ का विवाह हुआ था तो कितनी उम्र थी वो भरेंगे। सेकंड में बच्चे का जन्म हुआ तब उम्र कितनी है वो भर देंगे। अब यहाँ पर जो बच्चे हुए हैं उस माता के या दोनों दंपत्ति के जो भी हैं उनकी संख्या भरेंगे। अब यहाँ पर डिलीवरी किस मेथड से हुई है, नॉर्मल डिलीवरी है या ऑपरेशनल, तो वो भी भर देंगे। बच्चे का जन्म, बच्चे का वजन वो फिल करेंगे। अब यहाँ पर जो है आपको गर्भ धारण में कितना सप्ताह लगा वो, मतलब किस डिलीवरी टोटल कितने महीने में हुई वो भर देंगे, कितना सप्ताह में। यहाँ पर आपने एक PDF जो है तैयार करके रखना है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है जच्चा बच्चा कार्ड स्कैन करके रखा हुआ है और नीचे जो है माता और पिता का दोनों का आधार कार्ड। तो माता और पिता दोनों का आधार कार्ड यहाँ पर रख लिया है। इसको जो है आप PDF में स्कैन करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो कुछ रिमार्क में दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लीज़ चेक एंड अप्रूव एज सून एज पॉसिबल। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद आपको सेव कर देना है। तो देखिए आप जो डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, हमारा प्रीव्यू वगैरह देख लेंगे। अगर आपने कोई भी यहाँ पर फॉल्ट किया है तो उसको आप एडिट करके सुधार सकते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिट कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिपोर्ट जो है जारी हो चुकी है। अब ये जो आपने सबमिट किया है डाटा, ये आपके जो पास के ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं उनके पास फॉरवर्ड हो जाता है। आप चाहें तो उनसे मिलकर रिपोर्ट जल्दी लगवा सकते हैं। जैसे ही रिपोर्ट लग के आ जाएगी आप अपना जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, या वो जब भी देखेंगे तो वहाँ से रिपोर्ट जैसे ही लगेगी उसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ से फिर से लॉगिन करके जन्म प्रमाण पत्र को, जो भी आपका वर्थ वाला टैब होगा उसी टैब में जाएंगे, वहाँ पर आपको जन्म प्रमाण पत्र का ऑप्शन मिल जाएगा, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे। अब दोस्तों बताते हैं, अगर आपने अभी तक अपना 21 दिन के बाद में अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, आपकी उम्र ज़्यादा है 5 साल 10 साल या इससे ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना एक 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे हलफनामा बनवाना है। एफिडेविट जो आप बनवाएंगे उसको लेकर आप अपने विकास भवन जो होता है वहाँ पर जाएंगे। वहाँ DPRO का ऑफिस जो होता है वहाँ जाकर उनके जो है मोहर साइन कराने के बाद अपना आधार और ये कुछ डॉक्यूमेंट साथ में ले जाकर एफिडेविट वगैरह आप अपने ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी को दे देंगे। जो भी आपके ग्राम पंचायत सचिव होंगे फिर आपका बनाकर दे देते हैं। तो इस तरह से आप बाद में भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।